विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, आपका फिजिक्स टीचर। चलो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, तो हमने अभी तक प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का इतिहास जाना। थोड़ा सा फटाफट रिवाइज हो जाए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की, नियम लेनार्ड व मिलिकन ने दिए, गणितीय व्याख्या आइंस्टीन ने की, प्रायोगिक व्याख्या मिलिकन ने की। और मिलिकन ने किस धातु पर कार्य किया? सोडियम। सोडियम एक क्षार धातु है और क्षार धातु प्रकाश सुग्राही धातु होती है। अतः आपको इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए सरलता से उत्सर्जन करना होगा तो हम क्षार धातु का उपयोग करेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था पढ़ेंगे, प्रयोग पढ़ेंगे। तो किस प्रकार प्रयोग है वो समझते हैं। तो इस प्रयोग में हम विसर्जन नली का उपयोग करते हैं। यह एक कांच की नली होती है, कांच की नली होती है और निर्वात युक्त होती है। विसर्जन का मतलब वही, जैसे अपन गणेश विसर्जन करते हैं, मूर्ति विसर्जन करते हैं। विसर्जन का मतलब एक किनारे पे आपने मूर्ति का विसर्जन किया, वो आगे चली गई। उसी प्रकार यहाँ इसी का काम, इसी में इस विसर्जन का मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस किनारे से इस किनारे जाएगा। अतः इसे विसर्जन नली कहते हैं। विसर्जन नली के शीर्ष पर एक फिल्टर द्वार लगा होता है। फिल्टर द्वार की सहायता से इस नली में निश्चित आवृत्ति का प्रकाश ही प्रवेश करेगा, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश प्रवेश करेगा। इसके अपने विसर्जन नली के एल सिरे में, या बाएं तरफ कह सकते हैं और ये दाएं तरफ है, बाएं तरफ सी प्लेट होती है और दाएं तरफ ए प्लेट होती है। ऐसा बोल सकते हैं, एल सिरे पर सी प्लेट और आर सिरे पर ए प्लेट। सी प्लेट का मतलब होता है कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट, और ए प्लेट का मतलब होता है एनोड प्लेट। कैथोड प्लेट क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, अतः इसे उत्सर्जक प्लेट भी कहते हैं। ए प्लेट क्या करेगी? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? संग्रहण करेगी, अतः इसको संग्राहक प्लेट भी कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा, विसर्जन नली, फिल्टर द्वार, सी प्लेट, ए प्लेट। ठीक है। अब सी प्लेट का संपर्क सेल या बैटरी के ऋण सिरे से, ए प्लेट का संपर्क सेल या बैटरी से के धन सिरे से। कुंजी बीच में लगाई हम लोगों ने, स्विच। कुंजी का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे आप गाड़ी में चाबी होती है, कुंजी तो कहते हैं क्या करती है? गाड़ी को ऑन ऑफ करती है। इसी प्रकार कुंजी यहाँ इस परिपथ को ऑन ऑफ करेगी। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ कुंजी को हम के से डिनोट करते हैं। कुंजी एक ऐच्छिक है, लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। अब परिपथ में जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा का मापन करने के लिए अमीटर का उपयोग होता है। परिपथ में धारा का मापन करने के लिए अमीटर का उपयोग होता है। और आप सभी जानते हैं कि प्रकाशीय धारा माइक्रो एम्पीयर की कोटि की होती है, अतः प्रकाशीय धारा का मापन करने के लिए माइक्रो अमीटर लगेगा। और अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, तो हमने इस ट्यूब के श्रेणी क्रम में हमने माइक्रोमीटर को लगाया। अब इस ट्यूब के सिरों पर क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। उस विभवांतर का मापन करने के लिए हमने क्या लगाया? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा क्या लगता है? समांतर क्रम में। तो हमने देखा बच्चों कि ये प्रयोग की क्या व्यवस्था है। विसर्जन नली, फिल्टर द्वार, सी प्लेट, ए प्लेट, वोल्ट मीटर, माइक्रोमीटर, कुंजी। अब आप कहोगे परिवर्तित धारा स्रोत क्या होता है? यहाँ पर ये बैटरी को हमने धारा नियंत्रक से जोड़ा है। जब अपन विद्युत परिपथ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल स्टडी करेंगे। परिवर्ती का मतलब यहाँ पर अपन वोल्टता बढ़ा घटा सकते हैं। कहाँ जरूरत पड़ेगी? इस प्रयोग में देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग की संरचना, चित्र को हमने से देखा। अब लिखेंगे क्या वो देखते हैं। तो थ्योरी इस प्रकार है। इसमें एक कांच की नली होती है जिसे हम विसर्जन नली कहते हैं, ये रही। इसके बाद उनका विसर्जन नली के शीर्ष पर फिल्टर द्वार लगा होता है, ये रहा। फिल्टर की सहायता से एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश नली में प्रवेश करता है।
उसके बाद हमने कहा विसर्जन नली के लेफ्ट सिरे पे सी प्लेट और आर सिरे पर ए प्लेट होती है। सी प्लेट अर्थात कैथोड प्लेट और ए प्लेट अर्थात एनोड प्लेट है। सी प्लेट इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, अतः इसे उत्सर्जक प्लेट भी कहते हैं। ए प्लेट उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का संग्रहण करती है, अतः इसे संग्राहक प्लेट भी कहते हैं। सी प्लेट व ए प्लेट का संपर्क सेल या बैटरी के क्रमशः ऋण व धन सिरे से होता है। सी प्लेट का संपर्क ऋण से और ए प्लेट का संपर्क धन से। कुंजी ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कुंजी कंट्रोल करने के लिए होती है। कुंजी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लेट का संपर्क कुंजी से होता है धन सिरे से, लेकिन चलता है इसमें। अब प्यारे बच्चों, अब इसके बाद इसके अंदर और लिखना है हम लोगों को, जो कि इस प्रकार है। तो परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने है तो माइक्रोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा, ये देखा आप लोगों ने। परिपथ में विभवांतर का मापन करने के लिए विसर्जन नली के समांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ा और परिपथ में कुंजी की सहायता से परिपथ को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी बनावट। प्यारे बच्चों, अब क्रियाविधि पढ़ते हैं। क्रियाविधि कुछ इस प्रकार है, हम समझते हैं पहले क्या किस प्रकार क्या क्रियाविधि होगी। और देखें अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्रियाविधि। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और साथ में कंसेप्चुअल है। यदि आपके फंडे तैयार है तो ये आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छा हो जाएगा। बोलना चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे, लेकिन ये है विधिवत रूप से पढ़ें। ये जो वीडियो आ रहे हैं इस चैप्टर को आप 2-3 बार देखोगे तो भी याद हो जाएगा, इतने सरल चैप्टर है। अब आप क्रियाविधि के ऊपर जाते हैं। इसको क्रियाविधि में क्या करेंगे, देखिए फिल्टर द्वार की सहायता से, अभी कुंजी खुली है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुंजी खुली है, फिल्टर द्वार की सहायता से प्रकाश आपतित होगा। प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। कुंजी खुली है, इसका मतलब बाह्य वोल्टता शून्य है, मतलब हमने विभव नहीं लगाया है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन एक भीड़ की तरह उत्सर्जित होंगे और भीड़ एक दूसरे का क्या करते हैं, भीड़ कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम नहीं होती। इसी प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, जिससे यहाँ पर एक अंतर्काशीय आवेश उत्पन्न होगा। अंतर्काशीय आवेश ऋणात्मक आवेश होता है, अतः इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुँचेंगे, इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुँचेंगे। आपको बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा होते हैं, भीड़ बोला मैंने, मान लीजिएगा एक भीड़ है बहुत सारी, आप उसके सामने, भीड़ के सामने 10 पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वाले जो होते हैं अपने देश के वॉरियर्स है, उनको सलाम है। अब आगे का बात करते हैं, जैसे ही पुलिस वाले भीड़ को रोकते हैं तो कुछ भीड़ में से कुछ लोग निकल के आगे जाते हैं। इसी प्रकार इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एनोड पर आ जाते हैं। और प्यारे बच्चों, बहुत कम इस स्थिति में अल्प मात्रा में धारा का चालन होता है। प्यारे बच्चों, धारा का चालन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित विस्थापन होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक निश्चित विस्थापन तय करेगा। तो अपन इस पॉइंट में क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट है हमारा, जब परिपथ में बाह्य वोल्टता आरोपित नहीं होती है तो क्या होगा, फिल्टर द्वार से एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश सी प्लेट पर आपतित होता है, सी प्लेट पर आपतित होता है। सी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन का, सी प्लेट द्वारा लिख सकते हैं अपन, सी प्लेट द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तथा यहाँ अंतर्काशी आवेश उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों,
अंतर्काशीय आवेश मैंने कहा ऋणात्मक प्रकृति का होता है। चलो अंतर्काशीय आवेश हमने कहा अंतर्काशीय आवेश, अंतर्काशीय अंतर्काशीय आवेश, आवेश ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ए प्लेट तक नहीं पहुंचते, ए प्लेट तक नहीं पहुंचते, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ए प्लेट पर पहुंच जाते हैं और अल्प धारा का चालन करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कोई बाह्य वोल्टता नहीं आरोपित की है और धारा इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नगण्य है। और ये यहाँ ध्यान रखना, जब हम ग्राफ बनाएंगे V और I के बीच में, तो ग्राफ यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, तो ग्राफ क्या होगा वो अपन आगे देखेंगे। तो ये हमने अभी तक कुंजी डाली नहीं है, अर्थात परिपथ ये खुला है, बाह्य वोल्टता आरोपित नहीं है। तो वही है, अभी यहाँ पर सोचना है, आपको ये एज्यूम करना है कि भीड़ के सामने 10 पुलिस वाले खड़े थे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। भीड़ का मतलब कौन है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। उसमें से काफ़ी लोगों को तो रोक दिया, कुछ एक लोग भीड़ से निकल गए और कुछ एक लोग आने से ये नहीं कहा जाता कि भीड़ आगे चली गई है। और जब तक इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित विस्थापन नहीं होगा, धारा का चालन नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये कुंजी डाल देंगे। कुंजी डालते क्या होगा, परिपथ ऑन हो जाएगा, ये परिपथ ऑन होगा। इसको अपन देखते हैं, ऑन ऑफ की बात बाद में देखेंगे। अब इसमें लिखेंगे क्या बच्चों, एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब आप सेल या बैटरी जोड़ते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। जब सेल या बैटरी जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्युत क्षेत्र को जोड़ा जाता है और विद्युत क्षेत्र आवेश पर क्या लगाता है, बल। और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो ऋणावेश पर बल की दिशा क्षेत्र के क्या होगी, विपरीत। तो इसका मतलब जब क्षेत्र की दिशा प्लस से क्या होती है, माइनस की ओर, तो इलेक्ट्रॉन जाता है माइनस से प्लस की ओर। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने बाह्य वोल्टता आरोपित की तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, सी प्लेट से ए प्लेट की ओर जाएगा विद्युत क्षेत्र के कारण। फिर परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा। तो इसको लिखते हैं हम लोग कि जब, दूसरा पॉइंट हमारा, जब बाह्य वोल्टता आरोपित करते हैं तो हम कह सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन सी प्लेट से ए प्लेट की ओर गति करते हैं। अतः परिपथ में धारा का चालन होता है। तो परिपथ में जैसे ये सब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने लग जाएंगे और परिपथ धारा का चालन होगा। इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से क्या होती है, प्लस की ओर, धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग हमने देखा। इसकी बनावट, क्रियाविधि, 2 कंडीशन देखी, कब क्या होता है, सेल हो या ना हो। और जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, यहाँ एक लिखना चाहेंगे कि जब परिपथ में धारा का चालन होता है तो अंतर्काशीय आवेश, अंतर्काशीय आवेश का प्रभाव कम होता है। प्यारे बच्चों, जब बैटरी जुड़ी भी नहीं थी,
मतलब भीड़ जरूर थी, पुलिस वाले भी थे पुलिस वालों के पास चार्ज नहीं था। जैसे ही पुलिस वालों को कहा गया कि लाठी चार्ज, अब क्या होगा? अब भीड़ में से कोई बाहर नहीं निकलेगा। मतलब लाठी का मतलब विद्युत क्षेत्र है। फटीडे पड़ेंगे एक निश्चित दिशा में चले जाएंगे, फटीडे नहीं पड़े तो वो कुछ आ रहे हैं कुछ रुक रहे हैं। तो मतलब लाठी चार्ज कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र को। और विद्युत क्षेत्र कब लगा? जब बैटरी कनेक्ट हुई। तो ये था इसके पीछे का लॉजिक। जैसे यहाँ पर देखा कि विद्युत क्षेत्र लगते ही इलेक्ट्रॉन माइनस से प्रतिकर्षित होगा और धनावेश से आकर्षित होगा और गति करेगा। और जब जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित विस्थापन तय करेगा, धारा का चालन होगा। तो ये था प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग। प्यारे बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, वो करें और उनको मेरे को भेजें, ठीक है? क्वेश्चन आपको सिंपल से क्वेश्चन है, उनका जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो पढ़ा लेक्चर पहला दूसरा तीसरा, उस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का तो आंसर आपको ये वीडियो देखते ही आपको देना है। इसमें आपका थोड़ा सा 10वीं का नॉलेज और थोड़ा सा इस प्रयोग पर आपका दिमाग होगा, उसको लगाना है। और IQ क्वेश्चन है। पहला सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में से संबंधित VI ग्राफ है, मतलब इनमें से कौन सा ग्राफ प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित करेगा? तो आपको इनमें से चारों में से कोई बताना है। पहला तो होता है V समानुपाती I का है, वो अब आपको देखना है और आंसर हाथों इस वीडियो के अंत में देना है। अगला क्वेश्चन, स्तंभ A को स्तंभ B से सुमेलित करिए। स्तंभ A में पहला प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, गणितीय व्याख्या किसने की, प्रायोगिक व्याख्या किसने की, नियम किसने दिए? ये आपका दूसरे वीडियो का पूरा रिवीजन है। इतना सा क्वेश्चन कर लोगे रिवीजन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। तो आप सभी नहीं करते हैं, मैंने देखा है काफ़ी लोग, काफ़ी विद्यार्थी वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करो, ये आपके हाथ में है। ये जो पावर आपको दे रखी है, इस पावर का, इस शक्ति का आप यहाँ पर उसका प्रदर्शन कीजिए, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। उससे थोड़ा हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़ता है। तो सब्सक्राइब करें, फिर हाँ लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट जब आप क्लास में मिलेंगे तो उस क्लास में अपन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।